शक्ति को लेकर जो है जो पैमाना तय किया गया है, तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि महिलाएं जो है बोझ उठा रही हैं, बताया जा रहा है कि ये 50 किलो का है। मैंने भी ये वीडियो देखा और मुझे बहुत हैरानी हुई कि किस तरीके से सरकार एक महिला के साथ ये उत्पीड़न किया जा रहा है। इनको बुलाया जा रहा है कि आप मल्टीटास्क में भर्ती होने के लिए आए, और उसमें से क्यों महिलाओं को अलग से चुनकर इस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। मैं तो ये कहूँगी ये क्रूअल्टी है टुवर्ड्स विमेन, क्रूअल्टी। वाई नॉट मैन, वाई ओनली विमेन, कि उनको 50 किलो की एक बोरी उठाकर भागना दौड़ना पड़ रहा है। इससे और क्या दर्शाता है कि आप महिलाओं को ऐसे उत्पीड़न कर रहे हैं और ऐसा उनको टास्क दे रहे हैं जिसमें उनको भी डिफिकल्टी लगेगी, ताकि वो आ ही ना सके मल्टीटास्क के लिए, और ना ही इसमें आपने जो आवेदन भेजा है उससे बहुत से लोग वंचित हो जाए, ऐसी इनकी दृष्टि दिखती है। और ये सोचकर, क्या सोचकर इन्होंने ये कार्य किया है, इससे बहुत हैरानी है। और मैं कहूँगी कि सरकार का जो ये दृश्य लोग देख रहे हैं, जो वायरल हुआ है वीडियो, उससे लोग हैरानी जता रहे हैं कि महिलाओं की कहाँ ये उत्थान की बात करनी थी, महिलाओं को राहत देने की बात करनी थी, और किस तरीके का महिलाओं के साथ आज व्यवहार सरकार कर रही है। मैम, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से भाजपा जहां एक और कहती है महिला सशक्तिकरण की बात करती है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के आंदोलन देती है, और वहीं दूसरी तरफ इस तरह से वजन महिलाओं से उठाना, क्या लगता है दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड अपना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये वाकई ही दोहरा मापदंड है। जिस तरीके से सरकार एक तरफ तो ये कहती है कि हम महिलाओं के को आगे बढ़ाने के लिए हमारी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें हम महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं, उनके उत्पीड़न के लिए भी उन्होंने बार बार कोई बात कही कि हम इनको इससे बचाव रखेंगे। पर आज मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये वीडियो के माध्यम से आज सारी जनता देख रही है कि आप महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न कर रहे हैं, जो क्रूअल्टी कर रहे हैं, वो वाकई ही बहुत शर्मनाक और एक हास्यप्रद बात है। क्या आपको लगता है कि पैमाना तय करने वाले इसके लिए जिम्मेदार हैं, या राज्य सरकार जो है आंख बंद करके बैठी है इस पर कि पैमाना आखिर मल्टीटास्क वर्कर भर्ती होने हैं जल शक्ति विभाग में या लोक निर्माण विभाग में या किसी और विभाग में, तो क्या बोझ उठाना जो है कोई ये पैमाना हो सकता है? ये बहुत ही गलत बात है। आप देख रहे हैं कि अब रोजगार के कोई भी साधन नहीं रहे, कोई एवेन्यूज नहीं रहे, ना कोई पब्लिक सर्विस कमीशन में हो रहा है, ना कोई और भर्तियां हो रही है। तो अब जब गरीब लोग हताश हो रहे हैं तो उनको एक ही रास्ता दिखता है जी, मल्टीटास्क वर्कर रखे जा रहे हैं। तो उसमें बहुत से गरीब लोग जिनको घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए आज सभी जगह लोग पीड़ित है इस महंगाई से, और लोगों को घर चलाने की बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो उन्हें लगता है कि शायद मल्टीटास्क में हम अगर हमारी भर्ती हो जाए तो थोड़ा हमारे को राहत पहुंच सकती है। और आप देख रहे हैं कि जब ये इनको बुला रहे हैं उसमें मल्टीटास्क में, तो किस तरीके का व्यवहार ये महिलाओं के साथ कर रहे हैं, वो बहुत ही शर्मनाक और दुखदायक घटना है। ये एक क्रूअल्टी है महिलाओं के प्रति कि आप इस तरीके का एक 50 किलो की सीमेंट की बोरी उठा के दौड़ लगाओ। तो इससे हास्यप्रद बात और क्या हो सकती है। और इसमें वाई नॉट मेन ऑल्सो, अगर आपने करना ही है तो पुरुषों को भी बोलो आप करें, केवल महिलाओं को क्यों इन्होंने चुना है? मुझे लगता है कि कुछ इन्होंने ऐसी साजिश की है जिससे महिलाएं आगे ना आ सके और भर्ती में बहुत से लोग बाहर रह जाएं। और मैम, जिस तरह सेब सीजन शुरू हो गया है और जीएसटी जो है वो बढ़ा दी गई थी जो पैकेज मटेरियल है, लेकिन अभी जीएसटी 6% कम की है। क्या लगता है कि बागवानों से इसको राहत मिलेगी इससे बागवानों को? देखिए, मुझे लगता है कि जो ये सेब का मसला है, ये बहुत दिनों से हम इस आवाज को उठा रहे हैं। बार बार लोगों को जब अपना माल मंडी तक पहुंचाना होता है या आड़त तक पहुंचाना होता है तो उनको रास्ते में भी कितनी दिक्कतें आती है। आज सड़कों की आप हालत देखो तो ऐसा लगता है कि कितने गड्ढे सड़कों में है। वो माल भेजना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और बार बार हमने सरकार के ध्यान में भी ये बात लाई, जबकि अभी सीजन शुरू भी नहीं हुआ था। तो लोगों ने मांग की कि सड़कों का सुधार किया जाए, सड़कों को बेहतर किया जाए ताकि हम अपना माल मंडी तक पहुंचा सके। अभी आप देखते हैं कि चाहे हमारे जो बागवान है, किसान है, खास करके जो ये एप्पल ग्रोइंग बेल्ट है, यहाँ के लोगों ने
ये मांग की थी कि हमारी एक तो सड़क का सुधार हो, और जब वो खाद लेने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। खाद भी कितनी महंगी होगी, स्प्रे का आप माल लेने जाते हैं वो भी कितना महंगा हो गया। तो ये दिक्कतें पहले ही बहुत एक बड़ा बोझ था बागवानों के ऊपर, और वो इससे कैसे जूझ रहे थे। अब हाल में ही इन्होंने जीएसटी को जो बढ़ाया है, और उसके लिए भी लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया, कहा कि ये क्यों इतनी आप इसकी जीएसटी बढ़ा रहे, जबकि बागवान और किसान इससे बाहर होने चाहिए। ये जीएसटी उन पर नहीं लगनी चाहिए जो अपनी उपज कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए। जब वो कार्टन खरीदने के लिए जाते हैं, पहले भी सरकारों ने ये कार्टन देने का काम बहुत सी कंपनियों को दिया था, जिसमें कंपटीशन भी होता था और बेटर क्वालिटी भी किसानों को मिलती थी। अब इन्होंने वन लाइन कर दिया कि एक ही व्यक्ति इस कार्टन का काम को संभालेगा। अब देखें आप, उसमें क्वालिटी में भी गिरावट आई है, और जब खरीदने जाएं तो उसमें कितने दाम है। और अब जब सरकार को ये सारी बातें पता लगी तो उन्होंने कहा जो हमने जीएसटी बढ़ाई उसको हम कम करते हैं। तो ये तो लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, और लोगों को ये ऐसे ही शब्दों में उलझा के रखना चाहते हैं ताकि इसका कोई निर्णय नहीं उनसे निकल पा रहा, और बागवानों का रोष दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि छोटा बागवान सबसे ज्यादा प्रभावित है, बड़े बागवानों को दिक्कत नहीं है? वो तो है ही है, वो तो है ही है बेचारा। एक अभी मैं हाल में ही दौरा करके आई हूँ, तो बागवान क्षेत्र में भी गई थी जहाँ पर किसान सेब बेचते हैं और अपना फल फ्रूट बेचते हैं। तो वो भी इस बात से बहुत पीड़ित है, और वो भी देख रहे हैं कि हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने आय के साधन नहीं है। हमारे पास जो सारे साल की एक पूंजी होती है वो हम अपने फल को बेचकर ही अपनी घर गृहस्थी चला सकते हैं। तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा इसकी मार पड़ी है, और वो आज बहुत ही दयनीय स्थिति में उनकी हालत है। मैम, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि मुख्य सचिव को बदलने को लेकर काफी जो है बयानबाजी हो रही है, आपने भी बयान दिया है। क्या आपको लगता है कि इससे जो है सरकार की जो एफिशिएंसी होती है, काम वो प्रभावित होता है, और नकारात्मक जो है एक मैसेज जाता है जनता के बीच? ये बहुत गलत बात है, और आप देख रहेंगे इन्होंने अपने कार्यकाल में, राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल में ही 6 चीफ सेक्रेटरी बदल दिए। उसका कोई, ये 7वें हैं जो अब बदले हैं जिनको। तो मैं समझती हूँ कि इनके ऑफिसर्स जो इनके ऊपर हावी हो चुके थे, उनके प्रति इन्होंने रोक लगाने के लिए बहुत कोशिश की, पर जब अपनी ढील इनकी अपनी ही ढील रही उसमें प्रशासन के ऊपर, तो उससे भी ये हावी होते गए, और बार बार ये इसको दबाने की कोशिश कर रहे थे। और जब विपक्ष इस आवाज को उठाता है तो वो फट से उस चीफ सेक्रेटरी को बदलने की बात करते हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के दबाव के चलते सरकार ने उन्हें बिल्कुल बिल्कुल, हमने ये आवाज उठाई और हमने भी बार बार कहा है कि ये क्या मजाक आप लोगों के साथ करते हो। आखिरकार जो एक ऑफिसर है उसको सारा समझने में और अपना काम करने में भी वक्त लगता है। जब तक वो इस पॉइंट पे पहुंचता है कि अब मैं ठीक हूं, अब मैं इस काम को अच्छी तरह से कर पाऊंगा, और तब आप उसको तब्दील कर देते हो, फिर एक नया चीफ सेक्रेटरी आ जाता है। उसी तरह से आपने 7 चीफ सेक्रेटरी बदल के क्या मैसेज दिया पूरे प्रदेश में कि आपकी पकड़ प्रशासन पे नहीं है, आपकी ढील है, और इसकी वजह से आप बार बार लोगों की आवाज को दबाने के लिए इस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं।